नमस्कार। मैं श्रीमती अय्यर रेवती राजाराम, केंद्रीय विद्यालय MEG एवं केंद्र बेंगलुरु संभाग में कार्यरत हूँ। मुझे राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2019 से नवाजा गया है। नमस्कार। आज हम आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा कृत ललित निबंध शिरीष के फूल का अध्ययन करने जा रहे हैं। अब हम श्री आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का जीवन परिचय संक्षिप्त में पढ़ेंगे। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म सन 1907 ईस्वी में बलिया जिले में आरत दुबे का छपरा नामक ग्राम में हुआ। उन्होंने काशी हिंदू विश्वविद्यालय से साहित्याचार्य एवं ज्योतिषाचार्य की परीक्षाएं उत्तीर्ण की। उन्होंने सन 1950 ईस्वी में काशी हिंदू विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग के प्रोफेसर एवं अध्यक्ष के रूप में कार्य किया। सन 1960 से 1967 ईस्वी तक पंजाब विश्वविद्यालय चंडीगढ़ में हिंदी विभाग के अध्यक्ष थे। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी उच्च कोटि के निबंधकार, आलोचक व उपन्यासकार के रूप में जाने जाते हैं। उनके कुछ निबंध संग्रह हैं अशोक के फूल, कल्पलता, कुटज और आलोक पर्व। कुछ आलोचनात्मक कृतियां हैं सूर साहित्य, कबीर, हिंदी साहित्य की भूमिका, कालिदास की लालित्य योजना। उनके उपन्यास हैं चारु चंद्रलेख, बाण भट्ट की आत्मकथा आदि। हजारी प्रसाद द्विवेदी ग्रंथावली 11 भाग में संकलित है। शिरीष के फूल यह ललित निबंध कल्पलता से उद्धृत है। इसमें लेखक आंधी, लू और गर्मी की प्रचंडता में भी अवधूत की तरह स्थिर रहकर कोमल पुष्पों का सौंदर्य बिखेर रहे शिरीष का वर्णन करते हैं। अवधूत का अर्थ है वह साधु, संत या सन्यासी जो किसी भी कठिन परिस्थिति में अपना जीवन यापन करता है। लेखक मानते हैं शिरीष के फूल भी आंधी, लू, गर्मी, सर्दी में भी साल भर खिला रहता है। लेखक शिरीष के फूल के माध्यम से मनुष्य को अजेयता की प्रेरणा देते हैं। जीवन जीने की आशा उत्पन्न करने वाला शिरीष संघर्ष के बीच भी धैर्यपूर्वक लोक कल्याण की भावना से ओतप्रोत एवं कर्तव्यशील बने रहने के महान मानवीय मूल्य से उत्प्रेरित करता है। लेखक जहां बैठकर यह लेख लिख रहे थे वहां चारों ओर शिरीष के पेड़ थे। प्रचंड गर्मी में भी शिरीष नीचे से ऊपर तक फूलों से लदा हुआ था। लेखक मानते हैं कि कर्णिकार और अमलतास के बहुत सारे पेड़ वहां थे, लेकिन शिरीष से उनकी तुलना नहीं की जा सकती। अमलतास के फूल वसंत ऋतु में 15-20 दिन के लिए ही खिलते हैं, पलाश की भांति, और फिर वर्ष भर ठूंठ रहते हैं। लेखक कहते हैं कबीरदास जी को भी यह पसंद नहीं था कि केवल 15 दिन के लिए कोई फूल लहक उठे। वे कहते हैं शिरीष वसंत के आगमन के साथ लहक उठता है, आषाढ़ तक निश्चित रूप से मस्त बना रहता है और भादों में भी निर्गाध फूलता रहता है। यह शिरीष उनके मानस में हिलोल उत्पन्न कर देता है।
लेखक शिरीष के वृक्ष को अशोक, अरिष्ट, पुन्नाक की भांति बड़े और छायादार मानते हैं, लेकिन पुराने कवि मानते हैं कि शिरीष की टहनियां बहुत कमजोर होती हैं। वात्सायन ने कामसूत्र में बताया है कि वाटिका के सघन छायादार वृक्षों की छाया में ही झूला लगाया जाना चाहिए। लेखक पूछते हैं कि शिरीष पर यह झूला क्यों नहीं डाला जा सकता? क्यों ये पुराने कवि झूला झूलने वालियों के वजन का थोड़ा भी ख्याल नहीं करते? उनका वजन उतना नहीं होता होगा कि शिरीष की डाली उसे सहन ना कर पाए। इसीलिए लेखक का मानना है कि शिरीष की डाली पर झूला डाला जा सकता है। लेखक के अनुसार संस्कृत साहित्य में शिरीष का फूल बहुत कोमल माना गया है। कालिदास जी ने भी कहा है कि यह केवल भौरे के कोमल पदों का भार सहन कर सकता है, पक्षियों का नहीं। इसके फूल तो अत्यंत कोमल होते हैं, लेकिन इसके फल इतने मजबूत होते हैं कि नए फूलों के निकल आने पर भी वृक्ष पर उस समय तक लगे रहते हैं जब तक नए फल पत्ते उन्हें गिरा नहीं देते। ये फल भी उन नेताओं की तरह होते हैं जो जमाने का रुख नहीं पहचान कर तब तक जमे रहने का प्रयास करते हैं जब तक नए पौध के लोग उन्हें धक्के मारकर नहीं निकाल देते। लेखक सोचते हैं कि पुरानी पीढ़ी अपने अधिकार लिप्सा के प्रति पहले से सावधान क्यों नहीं हो जाती, जबकि उसे यह मालूम है कि बुढ़ापा और मृत्यु दोनों ही इस संसार के परम सत्य हैं। तुलसीदास जी ने भी इस सत्य को स्वीकार किया था। धरा को प्रमाण यही तुलसी, जो फरा सो झरा, जो बरा सो पुताना। शिरीष के फूल खिलते ही क्यों नहीं समझ जाते कि उनका झड़ना निश्चित है। लेखक कहते हैं, मूर्ख है वे लोग जो समझते हैं जहां बने हैं वहीं देर तक बने रहे तो काल देवता की आंख से बच जाएंगे। भोले हैं वे लोग। लेखक का मानना है कि हिलते डुलते रहने, स्थान बदलते रहने, आगे की ओर देखते रहने से महाकाल देवता के कोड़े की मार से बच सकते हैं, जमे रहे कि मरे। शिरीष को लेखक एक अद्भुत अवधूत मानता है। दुख हो या सुख वह हार नहीं मानता। जब प्रचंड गर्मी और लू के कारण प्राण व्याकुल रहते हैं और उधर सूखने लगता है, तब भी यह फूल कालजयी अवधूत की भांति मनुष्य को अजेयता का मंत्र देता है। वनस्पति शास्त्री के अनुसार शिरीष वायुमंडल से रस खींचता है। कबीर शिरीष की भांति मस्त और बेपरवाह होने के साथ साथ सरस और मादक थे। कालिदास भी ऐसे ही फक्कड़ कवि थे, तभी मेघदूत की रचना कर पाए। कवि बनने के लिए अनासक्त योगी बनना आवश्यक है। शिरीष की सुंदरता को दर्शाने के लिए लेखक ने कालिदास और शकुंतला का प्रसंग छेड़ा है। लेखक कहते हैं, कालिदास सौंदर्य के बाह्य आवरण के स्थान पर आंतरिक सौंदर्य तक पहुंचने की क्षमता रखते थे। वे महान थे क्योंकि वे अनासक्त रह सके थे। वे विदग्ध प्रेमी का हृदय पा चुके थे। शकुंतला कालिदास के हृदय से निकली थी। दुष्यंत भी अच्छे भले प्रेमी थे। उन्होंने
शकुंतला का एक चित्र बनाया था, लेकिन रह रहकर उनका मन खींच उठता था कि कहीं न कहीं कोई कमी रह गई। बड़ी देर के बाद उन्हें समझ में आया कि शकुंतला के कानों में वे शिरीष पुष्प को देना भूल गए, जिसके केसर गंध स्थल तक लटके रहते थे, और इसी तरह मृणाल का कोमल हार भी बनाना भूल गए थे। शकुंतला बहुत सुंदर थी, लेकिन सुंदरता देखने वालों की नजरों में होता है और समझने वाले के हृदय में होता है। दुष्यंत उसका चित्र बनाकर शिरीष के फूल को डालना भूल गए, तो उसके सौंदर्य में कुछ कमी रह गई। इससे कवि शिरीष के सौंदर्य का अभिवर्धन करते हैं और शिरीष की सुंदरता को हमारे समक्ष रखने का प्रयास करते हैं। शिरीष वृक्ष अवधूत की भांति लेखक पर प्रभाव डालकर उसके मन में ऐसी तरंगे जगा देता है जो ऊपर की ओर उठती ही रहती हैं। वह धूप, वर्षा, आंधी, लू में भी सरस बना रहता है। लेखक वर्तमान परिस्थितियों से चिंतित होकर पूछते हैं कि क्या यह शिरीष हमारे देश की मारकाट, अग्निदाह, लूटपाट आदि में भी स्थिर रह सकता है। हमारे देश का एकमात्र बूढ़ा महात्मा गांधी स्थिर रह सके थे। शिरीष वायुमंडल से रस खींचकर इतना कोमल और इतना कठोर है, वैसे ही महात्मा गांधी जी भी अपनी आंतरिक शक्ति के कारण कोमल और कठोर बन सके थे। लेखक जब जब शिरीष को देखता है तो उसके हृदय में उठती है, हाय वह अवधूत आज कहाँ है। बच्चों, जहाँ तक इस पाठ का सवाल है, यह एक प्रश्न महत्वपूर्ण है। कोई भी प्रश्न आए घुमा फिराकर मार्किंग स्कीम यही होगा। शिरीष के फूल कालजयी अवधूत के समान मस्त, बेपरवाह, फक्कड़ और अनासक्त हैं। प्रचंड गर्मी, आंधी, वर्षा और सर्दी में भी साल भर खिला रहता है। शिरीष के फूल कोमल और कठोर हैं, अजेय बने रहने की प्रेरणा देते हैं। अब ये मार्किंग स्कीम है। प्रश्न जो है थोड़ा सा बदलकर पूछा जा सकता है। शिरीष को क्या कहा गया है और क्यों? शिरीष को कालजयी अवधूत कहा गया है, क्यों? ये वही मार्किंग स्कीम पॉइंट होंगे। दूसरा प्रश्न जो आ सकता है यहाँ पर, इस देश का बूढ़ा कौन था और उसकी तुलना शिरीष से क्यों की गई है? तो इस देश का बूढ़ा महात्मा गांधी थे, क्योंकि फिर से यही मार्किंग स्कीम के पॉइंट्स आएंगे। तो इस पार्ट से जो भी प्रश्न पूछा जाएगा, आपको सिर्फ इन्हीं मार्किंग स्कीम पॉइंट्स को लिखना है। यही एक प्रश्न है जो पाठ का विषय वस्तु भी है, और कोई भी प्रश्न आने से इसी के इर्द गिर्द जो है प्रश्न पूछे जा सकते हैं, और फिर आपको यही मार्किंग स्कीम लिखना है।